सिटी फार्मा लिमिटेड ने बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स को अप्रोक्सीमेटली 3 साल में 5x का रिटर्न दी। तो ये कंपनी फ्यूचर में कितना रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है और इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये आप देखेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों की हेल्प के लिए लाजमी शेयर करें ताकि जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हों और आप बिल्कुल फ्री बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स सीख सकें। तो एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको ज्वाइन करके आप PSX से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये वीडियो भी कमेंट बेस है, तो इसी तरह अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, तो आपके कमेंट पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली सिटी फार्मा एस्टेब्लिश हुई 2012 को, फिर 2020 में ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हुई और 2021 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। ये सिटी फार्मा का कोर बिजनेस है API मीन के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन का, जो कि ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन सिटी फार्मा के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 80 to 84% बनता है। और सिटी फार्मा के इस API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के कस्टमर्स की लिस्ट में आते हैं एबट लेबोरेटरीज, सेमी फार्मास्यूटिकल, हेलियन पाकिस्तान, GSK, गेट्स फार्मा, मैक्टो इंटरनेशनल एंड और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड सिटी फार्मा का बाकी का रेवेन्यू फॉर्मुलेशंस की सेल से आता है, जो कि ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस जो कि सिटी फार्मा जनरेट करती है, इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट एजेंसीज को दी जाता है। जिस तरह के सिटी फार्मा इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन करती है और आगे वो डिफरेंट कंपनीज को देते हैं, जिससे वो कंपनीज एक फुल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल आउट करती हैं। तो इसी चीज को देखते हुए सिटी फार्मा ने प्लान किया है रिटेल मार्केट में एंटर होने का। और ये रिटेल मार्केट में सिटी फार्मा के आने की कुछ रीजंस हो सकती हैं, जिस तरह के फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इनकी, जो कि API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 14% के हैं। एंड रिटेल सेगमेंट के अगर ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 40 to 45% है। तो ये हाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन की वजह से भी सिटी फार्मा B2B बिजनेस से रिटेलर मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एज अ सब्सिडी शिफ्ट होंगे, ना कि अपना पूरा बिजनेस इधर लाएंगे। APIs की प्रोडक्शन इनका मेन कोर बिजनेस है, लेकिन फर्दर सब्सिडीज के थ्रू ये रिटेल मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब सेकंड मेन रीजन हो सकती है B2B बिजनेस, मतलब कि ये B2B बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं कि ये अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, APIs बनाते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज को ही सेल करते हैं, जिसमें इनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं होती, जो कि ये ज्यादा नेगोशिएट कर नहीं सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखें रिटेल मार्केट में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं और उसी प्राइस पर कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को लेते भी हैं, जिसकी अगेन गेम आ जाती है कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रिटेल मार्केट में इस वजह से काफी ज्यादा होते हैं। तो अभी तक तो ये रिटेल मार्केट की बात हो रही थी, लेकिन 12 सितंबर 2025 का सिटी फार्मा का ये नोटिफिकेशन देखें, जो कि एक झलक है सिटी फार्मा के रिटेल मार्केट में एंटर होने की। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि सिटी फार्मा ने जो होली ओन सब्सिडी है सिटी वेटरनरी लिमिटेड, उसको बनाया है। उसके जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट की हैं ट्रेडिंग ऑपरेशंस, जिसकी इनिशियली जो लॉन्चिंग होगी वो 32 वेटरनरी प्रोडक्ट से होगी, जिसमें वैक्सीन्स भी इंक्लूड हैं। तो इन ऑपरेशंस के थ्रू एक्सपेक्टेड जो टर्नओवर है वो 1500 मिलियन रुपीस है, जो कि 13% ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन से स्टार्ट में ग्रो करेगा, जो कि इसी होली ओन सब्सिडी जो कि सिटी फार्मा की है, इसी से ही इनका फ्यूचर का प्लान है कि अपनी जो सेल्स है वो 10 बिलियन तक आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब कि 3 साल के अंदर अंदर अपनी 1500 मिलियन की सेल्स को बढ़ाकर 10 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। इनकी जो इंस्पेक्शन है वो भी दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है और इसी सब्सिडी के थ्रू ये पाकिस्तान का फर्स्ट API वेटरनरी प्लांट लगाने जा रहे हैं 2026-27 के अकॉर्डिंग। और इनका फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि ये अपनी जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। अपने अगर ऑपरेशंस को एफिशिएंट किया जाए तो इनकी जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ सकती है वो 25% है। तो अभी ये हुई पाकिस्तान की बात। तो इनकी पार्टनरशिप मर्सी फार्मा के साथ, जो कि इंडोनेशियन कंपनी है, तो मर्सी फार्मा के साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इंडोनेशिया में ये API का एडवांस जो प्रोडक्शन प्लांट है वो लगाने जा रहे हैं, जो कि 2027 में फुली ऑपरेशनल होगा और कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो आखिर ये रेवेन्यू कितना जनरेट करके देगा, इसकी EPS में प्रॉफिट्स में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, ये तो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। एंड सेम ऐसे ही आल के ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है, उसके साथ भी मिलकर सऊदी अरेबिया में ये API का जो एडवांस प्रोडक्शन प्लांट है वो लगाएंगे, जो कि ये प्लांट भी 2027 में कंप्लीट होगा और रेवेन्यू जनरेट करके सिटी फार्मा को देगा।
तो इंडोनेशियन प्लांट में अप्रोक्सीमेटली इनका 40% का होल्ड होगा। तो अगर सऊदी अरेबियन प्लांट की बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 50% के राउंड अबाउट इनका होल्ड होगा। तो ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं आपके सामने है, जो कि 2025 के 3 क्वार्टर्स में इनके टीटीएम जो है 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। और कंपनी के 2024 की निस्बत जो 3 क्वार्टर 2025 के हुए हैं उसमें ईपीएस काफी ज्यादा निकल के आई है। और अभी सिटी फार्मा का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो एनुअल रिपोर्ट है वो भी कुछ ही दिन में आ जाएगी, एंड उसके भी एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बस ऑन द बिहाफ ऑफ योर डिमांड। इसी तरह 2023 के, 2022 के, 2021 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो कि कंपनी कंटिन्यूसली थोड़ी सी ग्रो करती आ रही थी। तो पिछले सालों की निस्बत भी आप देख सकते हैं कि कंपनी को ऐसा कोई इश्यू नहीं रहा, तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफी हद तक बेहतर हैं। अब यहाँ पर बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इतनी ज्यादा चीजें जो कि अच्छी हमने देख ली हैं, लेकिन हर जगह हर चीज अच्छी भी नहीं होती। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि डेंजरस सिचुएशन साबित हो सकती है सिटी फार्मा को लेकर, अब वो है एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन लाइक सऊदी अरेबिया में, ये इंडोनेशिया में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई थोड़ा सा भी डिले आता है देन एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और जब एक्सपेंसेस आएंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, और ये सिचुएशन भी आ सकती है कि कंपनी लॉस में चली जाए। लेकिन ये तब होगा जब एक्सपेंशन टाइमली नहीं होगी। अगर ये सब चीज़ें टाइमली चलती रहीं तो इसके प्रॉफिट्स, इसकी ईपीएस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। एंड सेम ऐसे ही जो सिटी वेटरनरी जो इनकी सब्सिडी बनी है, होली ओन सब्सिडी, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर एक्सपेंसेस ये अपने प्रोडक्ट्स का अच्छी तरह लॉन्च कर देते हैं तो इनके एक्सपेंसेस सिटी फार्मा को बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। ये अपने एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त करेंगे और अपने प्रॉफिट्स खुद जनरेट करके सिटी फार्मा के टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट्स, ईपीएस में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड सेम ऐसे ही रेगुलेशंस, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगेन लग जाती हैं। और ये ज़्यादा इम्पैक्ट सिर्फ तभी होगा जब ये रिटेल मार्केट में एंटर होंगे, सेम ऐसे ही जैसे दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हुआ। तो ये स्टॉक आपको फ्यूचर में कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको ये एनालिसिस कैसे लगे कमेंट में अपनी राय से लाजमी आगाह करें, और आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है आप वो स्टॉक कमेंट में लाजमी बताएं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब